हेलो फ्रेंड। एक राजा था। उसका मन बहुत अशांत रहता था। वह कई प्रयासों के बाद भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। अपने मन को शांत करने के लिए उसने अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। सभी लोग कई उपाय बताए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आया। उसने उनसे कहा, आपके मन को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उस व्यक्ति से कहा, अगर तुमने मेरे अशांत मन को शांत कर दिया तो मैं बहुत सारा तुम्हें धन दूंगा। वह व्यक्ति राजा से कहा, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक सन्यासी है जो जरूर आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक प्रसिद्ध सन्यासी है। आप उनसे एक बार जरूर मिले, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, कहाँ मिलना है उस सन्यासी से? उस व्यक्ति ने राजा से कहा, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है, वहाँ उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचा और उस बौद्ध भिक्षु से बोला, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। परंतु बौद्ध भिक्षु ने राजा की बात को अनदेखा कर दिया। राजा ने सोचा, शायद बौद्ध भिक्षु ने मेरा सुना ही नहीं। राजा ने फिर से कहा, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? इस बार भी बौद्ध भिक्षु ने राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और राजा ने मन ही मन सोचा, बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं किसी बात का उत्तर दे रहे हैं। अब राजा सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। राजा ने बौद्ध भिक्षु से कहा, क्या आप मेरे अशांत मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा ने कहा, वैसे तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धन भी मेरे पास इतना है जिसकी कोई कमी नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर एक चीज की कमी है, मेरा मन अशांत रहता है। अगर कभी कभी मेरा मन शांत भी हो जाता है तो फिर से यह अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे अशांत मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बौद्ध भिक्षु ने राजा से कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले ही आना। राजा ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम कल जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। ऐसा ना हो कि अपने महल में ही छोड़ जाना। राजा ने सोचा, यह कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन उस राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए राजा ने सोचा, एक बार प्रयास कर लेते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह अकेला बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं आ गया। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं अभी उसे शांत कर देता हूँ। इस पर राजा ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी हैं, आप जानते नहीं कि मन कोई वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ और आंखें बंद करके अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा ने आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास किया। बहुत देर आंख बंद करके बैठने के बाद बौद्ध भिक्षु ने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आंखें खोलो राजन। आंख खुलते ही बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा,
कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। अगले दिन राजा फिर बौद्ध बिच्छू के पास आया और बौद्ध बिच्छू ने राजा से वैसा ही करने को कहा। राजा आंखें बंद करके बैठ गया और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगा। राजा बहुत देर तक बैठा रहा। बौद्ध बिच्छू ने फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही धीमी आवाज में कहा, नहीं। बौद्ध बिच्छू ने राजा से कहा, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना पर्याप्त है, अब तुम कल आना। वह राजा अगले दिन फिर बौद्ध बिच्छू के पास आया और फिर वैसा ही किया जैसा अगले पिछले 2 दिनों से वह करते आ रहा था। राजा आंखें बंद करके बैठ जाता और अपने भीतर अशांत मन को खोजने लगता। इस बार बौद्ध बिच्छू ने राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखा और उसने आंखें नहीं खोली। वह राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। बौद्ध बिच्छू राजा के पास ही बैठे रहे और पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, लेकिन राजा अपने अशांत मन को ढूंढता रह गया। अगले दिन राजा की आंखें खुली और जैसे ही राजा की आंखें खुली, वह अपने सिर को बौद्ध बिच्छू के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अभी तक भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा के तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि वह शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जरूरत है तो उसे अपने अंदर खोजने की और उसका समाधान करने की। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।